हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस शांगमन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट टाइम आपने देखा था कि विंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टिक सिचुएशन में होता है, क्योंकि लंजा जो है वो लैंड हीलर्स के पास होता है और लैंड हीलर उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं उसकी इंजरीज को। उनमें से एक लैंड हीलर यानी कि उसका लैंड इंपीरियर डॉक्टर बाहर आता है और वो वी विशान को डरते डरते बोलता है कि लवांगची के बच्चे को हम नहीं बचा पाए और लवांगची की भी स्थिति बहुत खतरनाक है। शायद हो सकता है फ्यूचर में वो कभी भी कंसीव ना कर पाए और कभी भी वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। विंग जो है वो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन वो कहता है कि क्या लवांगची तो ठीक हो जाएगा ना। लैंड हीलर कहते हैं हमने लवांगची को बचा लिया है, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और शायद वो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगे। विंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन लंजा को कुछ नहीं होना चाहिए, लंजा का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। लैंड हीलर हाँ भरते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, कुछ दिन हमें उन्हें यहीं रखना पड़ेगा। हमने उन्हें ऑपरेट कर दिया है, लेकिन हमने उन्हें ऐसी मेडिसिन दी है जिससे वो अभी बेहोश हैं। विंग भी सिर जो है वो हमी में भरता है। लैंड हीलर कहते हैं अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोगों को पहले खुद को क्लीन करना होगा, अपने अपने स्लीपर्स उतारने होंगे और उसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप लवांगची से दूर रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए। विंग जो है वो हामी भरता है और वो थोड़ी देर बाद लंजा को देखने जाता है जो कि वहाँ बेहोश पड़ा था। लंजा ने अनकॉन्शियसली भी अपने पेट के आसपास ही अपना हाथ साइड में रखा हुआ था। विंग उसके हाथ को पकड़ के रोते हुए कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लंजा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा हस्बैंड होने का कोई अधिकार नहीं था। उस मॉन्स्टर ने तुम्हें मार दिया, तुम बीच में क्यों आए लंजा। वो रो रहा होता है, लेकिन लैंड हीलर वहाँ आता है और कहता है कुछ भी हो जाए आपको यंग मास्टर लैंड को कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने देनी। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हो सकता है आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम हो जाए। विंग चीज़ों को समझ रहा था कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और वो अब लंजा को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया था कि वो आज के बाद लंजा से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इवन वो क्या, क्लैन का कोई भी मेंबर लंजा से इस बारे में बात नहीं करेगा। जिवुर्जुन ने अंकल चरण को बता दिया था और लैन गुआंगियाओ को भी अब पता था कि वांगची अपना बच्चा खो चुका है। उन लोगों को बहुत दुख लग रहा था, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे थे कि लवांगची के सामने कोई भी बात ना करे जिससे उसे ट्रॉमेटाइज फील हो। लवांगची जो है वो एक दिन तक बेहोश रहता है। नेक्स्ट डे वो होश में आता है। उसकी बैंडेज और उसे क्लीन करने की ड्यूटी, उसे दोबारा मेडिसिन लगाने की ड्यूटी लैंड हीलर्स और हमारे भी विजन की होती है। जब लवांगजी होश में आता है तब वो अपने टमी की तरफ देखता है, उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो लवांगजी पैनिक होने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से विंग को बुलाने लगता है। तभी विंग जो उसके पास बैठा था वो उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ लंजा, क्या हुआ। लंजा पूछता है कि मेरा बेबी कैसा है। तो विंग जो है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। लंजा कहता है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तो वी विजयन जो है वो कहता है लंजा प्लीज़ तुम आराम करो। तो लवांगची पूछता है विंग मेरा बेबी कैसा है, मुझे ये बताओ। तो विवजन उसे कहता है कि हमारा बेबी अब नहीं रहा। ये सुनते ही लंजा को शॉक लगता है और उसकी आंखों से न जाने कितने आंसू गिरने लगते हैं। वो विंग को बचाने के लिए आगे आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपने बच्चे की उसे आहुति देनी होगी। ये सोचकर ही लंजा को बुरा फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो विंग को एक अच्छे पार्टनर की तरह डिजर्व नहीं करता, क्योंकि विंग से उसने उसकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी छीन ली। लंजा को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। सुनने के बाद उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। विंग उसे कंसोल करते हुए कहता है तो क्या हुआ, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे, बेबी ही तो था, मुझे तुम जिंदा चाहिए थे, तुम हो तो फैमिली है, अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास मेरी फैमिली ही नहीं होती, मेरी फैमिली के लिए सिर्फ तुम ही तो हो लंजा। और बच्चे का क्या है, बच्चे आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। लंजा रोता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं हमारे बच्चे को सुरक्षित नहीं रख पाया। विंग रोते रोते कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती है लंजा, गलती तो मेरी है कि मैं उस दानव से लड़ने के लिए नाइट हंट पे तुम्हें ले गया, ये जानते हुए भी तुम्हारी कंडीशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वहाँ लैंड हीलर आते हैं और कहते हैं तुम दोनों प्लीज़ ये सब रोना बंद करो लवांगची, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है और तुम अगर ऐसे ही खुद को और ज़्यादा दुख और कष्ट दोगे तो तुम्हारी जो सेहत है वो डिक्लाइन हो जाएगी। मास्टर वे कल पूरा दिन सोए नहीं हैं, तुम्हारी देखरेख करने के लिए वो यहाँ पर थे। तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल भी नहीं सोए और तुम्हारे दोनों नेफ्यू, उन्हें भी पूरी अटेंशन की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी विल पावर नहीं रखोगे लवांगची तो
यंग मास्टरलैंड, मुझे बहुत दुख के साथ कहना होगा कि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली फिर सफ़र करेगी। लवांगजी वो चीज़ समझता था और वो विंग को कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। लवांगजी का ऑपरेशन हुआ था जिससे उसका बेबी निकाला गया था और जो जेवजुन थे और विवुजियान उसके बच्चे को कल ही पहले ही दफना चुके थे ताकि वो लंजा के सामने उस बेबी को ना दिखाएं, जिससे लंजा को बाद में और भी ज़्यादा दुख होता। उसने उस बच्चों को, उस छोटे से बच्चे को वहाँ दफनाया था जहाँ पे लवांगजी के पेरेंट्स की ग्रेव थी। उसके साइड में उस छोटे से बच्चे को दफनाकर विंग ऑलरेडी यहाँ आया हुआ था, लेकिन वो लवांगजी को और पेन नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। लवांगजी को कहता है कि वो रेस्ट करे। वो उसके लिए वहाँ पर फ्लूट बजाता है ताकि एक क्लिनजिंग म्यूज़िक के दौरान जो हमारा प्यारा सा लवांगजी है वो सो जाए। विंग जो है वो पूरा ख्याल रखता है, जैसे कि लैन हीलर ने कहा था लवांगजी को ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। वो लोग बहुत टाइम तक उसके सामने नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। लवांगजी का एक ऑपरेशन सा हुआ था जिसकी वजह से अब उसे कम से कम 10 दिन तक बेड पे रहना था। विंग हमेशा आता है उसके लिए अच्छे अच्छे साफ कपड़े लेके, खाना लेके, पूरा दिन उसी के पास रुकता था, साइड में नीचे ज़मीन पर सोकर, और लवांगजी का पूरा ख्याल रखता था। और लवांगजी को वो बाथरूम के लिए भी ले जाया करता था। विंग पूरी एहतियात बरतता था कि लवांगजी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लवांगजी को बहुत बुरा फील होता था अंदर ही अंदर, लेकिन वो जब भी विंग को अपनी इतनी केयर करते देखता था तो उसे अपने बेबी की याद आती थी, क्योंकि उससे लगता था कि कुछ टाइम बाद उसका बेबी उसके हाथों में होगा, विंग और वो कंप्लीट फैमिली बन जाएंगे। लेकिन लवांगजी जो है वो अपने आंसू पोंछता है, विंग को देखता है और स्माइल करता है। विंग कहता है, लंजा फिर से तुम रोने लग गए, कितनी बार बताया है, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम चाहते हो कि इस गम में तुम बीमार पड़ जाओ, और तुम्हारी केयर करते करते तुम जब बीमार पड़ोगे तो मैं भी बीमार पड़ जाऊं। तुम चाहते हो मुझे कुछ हो जाए। लंजा उसके लिप्स पे अपने हाथ रखते हुए कहता है, विंग ऐसा कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें खोने की सोच भी नहीं सकता। तो विंग कहता है, तुम खुद को कष्ट दे रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खोकर खुश रहूंगा। प्लीज़ जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो खाना खाओ, देखो कितना डिलीशियस खाना है, खुद हमारे लैन क्वांगियाओ ने अपने हाथ से बनाया है। और वो खिलाने लगता है। वो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे नेफ्यू और नीस तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। वो दोनों के दोनों अक्सर पूछते हैं कि यंग मास्टर लैन, उनके अंकल लैन कहाँ हैं। मैंने उन्हें बोल दिया कि उनके अंकल लैन उनसे तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो ठीक नहीं होंगे, और बेबी से मैं तुम्हें मिलने तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम खुद से सब चीज़ें ठीक नहीं करते। लंजा जानता था विंग पंगे ले रहा है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे और वो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन विंग भी ये जानता था कि लंजा को उन बच्चों से कितना प्यार है। लंजा गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं बच्चों से मिलने आऊँगा। विंग कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें अभी 2 महीने तक इंतज़ार करना होगा। लवांगजी कहता है, मैं इतने देर इंतज़ार नहीं कर सकता, सेक्ट की बहुत सारी ड्यूटी हैं। विंग कहता है, वो मैंने हैंडल कर ली है, और तुम्हें पता है एक स्मॉल लैन डिसिपल्स था जिसे अब एल्डर्स ने 18 साल होने के बाद एक एल्डर की उपाधि दे दी है। अब वो हमारे एडल्ट स्टूडेंट्स में काउंट होता है। वो मेरा खूब हाथ बटाता है और मेरे साथ बहुत सारा काम भी कराता है। और अब तुम्हारा बर्डन शेयर करने के लिए बहुत सारे डिसिपल्स हैं जो कि अब एडल्ट हो चुके हैं, और उन्हें स्मॉल किड्स स्टूडेंट्स से हटाकर एक एडल्ट डिसिपल्स में बदल दिया गया है। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कम से कम 7-8 लोग हैं तुम्हारा काम मैनेज करने के लिए। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घूमने जाएंगे। हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। वैसे मुझे इनविटेशन आया है म्यम्या के यहाँ से। मैंने सुना है कि म्यम्या और उसके हस्बैंड एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हम लोग उधर ज़रूर जाएंगे। विवुजियान जब ये बात कर रहा होता है तो वो लंजा की तरफ नहीं देखता। वो फेक स्माइल के साथ लंजा को कंसोल करने की कोशिश करता है कि लंजा बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए। लंजा भी ये चीज़ समझता था। उसे मन ही मन बहुत दुख था अपने बच्चे को खोने का, लेकिन वो जानता था विंग इस बारे में उससे कुछ नहीं कहेगा, ना ही उसके ब्रदर और ना ही अंकल, वो भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता। जैसे ही लंजा की तबीयत ठीक हो जाती है उसे वो लोग 10 दिन बाद जिंगशी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो हमारा लंजा होता है उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी विंग और बहुत सारे लैंड डिसिपल्स के हाथ में होती है। विंग जो है वो उसे क्लीन किया करता था उसकी बॉडी को, और धीरे धीरे स्पॉन्ज यूज़ किया करता था। वेट स्पॉन्ज से वो उसकी बॉडी भी क्लीन कर देता था, और हमारे प्यारे लंजा के जहाँ स्टिचेस लगे होते थे उस जगह को भी ढंग से वो जो है क्लीन किया करता था ताकि उसमें पस ना भर जाए। एक दिन लंजा के स्कार मार्क्स को वो देख रहा था, तब लंजा कहता है, विंग मैं अगली हो गया ना? विंग कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, ये तो सबसे खूबसूरत मार्क्स हैं। और वो लंजा की टमी के उस जगह पे स्टिचेस की जगह के ऊपर ही थोड़ी सी ऊपर किस करता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम कितने ब्यूटीफुल लगते हो इस स्कार मार्क्स के साथ। तो लवांगजी जो है वो उसकी आंखें आंसू से भर जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें बेबी नहीं दे पाया। विंग को
बहुत ही गुस्सा आता है कि लंजा से वो जब भी इमोशनल बातें करता था, लंजा एक ही बात रिपीट करता था। वो कहता है, अगर अब तुमने ऐसी कोई बात की तो देख लेना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा और मैं दूसरी कॉन्क्यूबाइन ले आऊँगा। ये सुनते ही लंजा जो है उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गायब और उसके मन में जेलसी आ जाती है और वो कहता है, वींग। विंग कहता है, फिर क्यों ऐसे दिल दुखाने वाली बातें करते हो लंजा? जो हो गया, जो होना था वो हो चुका। अब तुम रेस्ट करो और तुम आगे फ्यूचर का सोचो। अच्छा है, अब हम बाहर घूमने जा सकते हैं। मेरा बहुत सारा प्लान था, हम यहाँ घूमने जाएं, वहाँ घूमने जाएं। विंग कभी भी दूसरे बच्चे की बात नहीं करता था क्योंकि वो जानता था अब लंजा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो वो लंजा से बहुत सारी इधर उधर की बातें करता है। लंजा जो है वो विंग की बातों में हामी भरता है और बाहर घूमने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग ऐसे ही 2 महीने बिताते हैं। उन 2 महीनों में जो लंजा होता था वो बैठकर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी वो कुछ करने की या मेडिटेट करने की भी कोशिश करता था, विंग फटाफट से कहीं ना कहीं से आ जाता था और उसे डांट लगाता था, उसे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोलता था और बोलता था कि तुम्हारी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई। वो बिल्कुल लंजा को एक छोटे से बच्चे की तरह डांट कर बेड पर लेटा दिया करता था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए थे। लंजा के पास कभी कभी उसके नेफ्यू और नीस भी आया करते थे, जिनका लंजा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और लंजा को देख के उसका ब्रदर जिंग गुआंगियाओ यानी कि लैन गुआंगियाओ और हमारा विभूषण काफ़ी खुश होते थे। अंकल चरण भी उससे मिलने आया करते थे, उसके लिए क्लिनजिंग म्यूजिक बजाया करते थे। एक बार एक बहुत ही यंग लैंड डिसिपल वहाँ आती है और वो विभूषण से जिंगशी के गेट पर खड़ी हुई कुछ बातें कर रही होती हैं। विभूषण और वो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली कुछ क्लैन का मैटर होता है जहाँ पे विभूषण को पता चलता है कि उनके क्लैन में जिन जिशुन आया है, तो वो उसे चिढ़ा रहा होता है कि वो तो पिकॉक है और विभूषण जोर जोर से हंस रहा होता है उस लैन लेडी डिसिपल्स के साथ बात करते हुए देख। नवांग जी को बहुत जलन फील होती है। वो गुस्से में तिल मिला रहा होता है कि विंग किसके साथ इतनी जोर जोर से हंस रहा है। वो लैंड लेडी बहुत ब्यूटीफुल होती है। ये देख के लवांग जी की जेलसी ना जाने 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। विंग को इस तरह खिलखिलाता देख लवांग जी के सीने में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगता है शायद विंग उसे छोड़ ना दे, और अब वो विंग को बेबी भी नहीं दे पाया। लवांग जी जो है विंग को ऐसे बातें करते देख फटाफट से अपने बेड पे लेट जाता है और पिलो में अपना मुंह धंस कर रोने लगता है। विंग जैसे ही वो लेडी जाती है, विंग को जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। विंग लंजा के पास भाग के आता है और कहता है, लंजा क्या हुआ? वो देखता है लंजा बुरी तरह से रो रहा है। तो विंग लंजा को बैक साइड से हक करता है, उस पिलो को उसके पास से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा उस पिलो को टाइट हक करके अपना मुंह छुपाता है। तो विंग पूछता है, लंजा लंजा क्या हुआ, बताओ मुझे, एकदम से तुम क्यों रो रहे हो? लंजा कहता है, मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सका इसलिए तुम दूसरी लड़कियों पे लाइन मारते हो। विंग को बहुत ही अजीब लगता है ये स्टेटमेंट और वो कहता है, लंजा मैं लाइन नहीं मारा था, वो मुझसे जिन दुष्यंत की बातें कर रही थी और मैं उस पिकॉक की बातों पे हंस रहा था। तुम्हें लगता है अभी भी कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? लंजा कहता है, विंग तुम बहुत फ्लर्टी हो और मुझे लगता है मैं तुम्हें बेबी नहीं दे पाया इसलिए अब तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना, है ना? विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इतने टाइम से टेंट्रम्स जो लंजा उस पर थ्रो करता था वो सब सह रहा था, इवन प्रेगनेंसी टाइम पे भी। आज विंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज के बाद मैं और तुम जिंची में नहीं रहेंगे, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लंजा तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये गुस्से में बोलते बोलते विंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब लंजा देखता है विंग ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा और इस बार विंग सीरियस था, तो लंजा को और दुख होता है। वो जोर जोर से रोता है। उसे लगता है अब विंग को शायद कोई और पसंद आ गया है, इसलिए विंग उसे छोड़ के चला गया है। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाए। वो लेन चिरन के रूम में चला जाता है सोने के लिए। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, लेन चिरन से पूछता है कि क्या अंकल मैं यहाँ सो सकता हूँ? लेन चिरन कहते हैं, क्या हुआ, तुम वांगजी के पास क्यों नहीं सो रहे? वो कहता है, आप 2-3 डिसिपल्स को वहाँ भेज दें। वांगजी इतना शक्की हो गया है कि वो बात बात पे मुझ पे शक करता है। आज वो लेन डिसिपल से मैंने हंस के क्या बात की, आपके नेफ्यू ने मेरे पे इल्ज़ाम ही लगा दिया, जैसे मैं हर टाइम कोई हपशी हूँ, कोई ठरकी इंसान हूँ जो और लड़कियों पे नजरें गाड़ के रखता हो। मुझे नहीं रहना आपके नेफ्यू के साथ। तो लेंचरन उसे समझाते हैं और कहते हैं, विंग तुम जानते हो मैं इस रूम में लेडी चिंचिन के साथ रहता हूँ, लेन चिंचिन के साथ, और मैं भी अब एक मैरिड मैन हो चुका हूँ और तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो लवांग जी की कंडीशन क्या है। तो विंग कहता है, वो बचपन से इतना जेलस फील होता है, वो इतना पॉजिटिव है, ऑब्सेसिव है, मैं क्या करूँ अंकल, बताइए मुझे। आज तो उसने उस लड़की के साथ मेरा नाम जोड़ दिया जिसे मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी। आप बताएं, आपका
आपका ये जो नेफ्यू है ये कितनी बार ऐसी चीज़ें कह देता है जिससे मेरा भी दिल दुखता है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो मेरा नाम किसी और से जोड़ता है। मैंने कभी आपके नेफ्यू के अलावा किसी को नहीं देखा, पता नहीं वांगची ये बातें कब समझेगा। तो वो लंचरन जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द वांगची ये चीज़ें समझ जाएगा, प्लीज़ तुम उसकी मेंटल स्टेट को समझो। तो विभूषण कहता है क्या आप समझ सकते हैं मेरे मेंटल स्टेट को? अगर वो ऐसे ही मुझे बोलता रहा तो एक दिन वो मुझे खुद से दूर कर देगा अंकल, आपको लवांगची को समझाना चाहिए। लिनचरण कहते हैं मैं कल ही जाकर उसे समझाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें लवांगची के पास जाना चाहिए। तो विभूषण कहता है मैं जिंगशी वापस नहीं जाऊंगा। इतने में एक लैंड डिसिपल भागा भागा आता है और कहता है यंग मास्टर वे, लवांगची जो है वो आपको ढूंढने के लिए जिद कर रहे हैं और वो रोना भी बंद नहीं कर रहे, पानी तक नहीं पी रहे, उन्हें लग रहा है आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। विभूषण का गुस्सा शांत होता है और वो कहता है हे भगवान लंजा तुम कैसे हो, तुमने रो रो के अपनी क्या कंडीशन कर ली। वो कहता है चलो मुझे फटाफट से जिंगशी ले चलो, और लंचरन भी वहाँ पीछे पीछे आते हैं। जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तो विभूषण कहता है प्लीज़ शिवजुन को भी इन्फॉर्म कर दो, वो भी वहाँ आ जाएं। लंजा को इस वक्त कंट्रोल करना, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। लंजा बच्चों की तरह रो रो कर वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लेता है और वो बार बार कहता है विंग मुझे छोड़ के चला गया। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं जिवजुन भी वहाँ पहले से ही थे और जिन गुआंग्याओ भी वहाँ पर था, और वो सब हमारे लंजा को चुप करा रहे होते हैं। लवांगची जोर जोर से रो के कह रहा होता है ब्रदर ये दूसरी लड़कियों के साथ हंसता है, इसने उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। विंग अपने माथे पे हाथ रखता है और कहता है लंजा तुम सच में ड्रामा क्वीन बन गए हो, अगर तुम ऐसे ही करोगे ना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। लंजा कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सका इसलिए। विंग को ये बात सुनकर और गुस्सा आता है और वो कहता है इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शक्की हो गए हो और अब मुझसे ये शक टॉलरेंस नहीं हो रहा। लंजा जो है वो ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगता है और कहता है देखा ब्रदर विंग बदल गया। विंग कहता है मैं नहीं बदला लंजा, लेकिन तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें ज़रूर बदलनी होंगी। ये पॉजिटिव नेचर किस चीज़ के लिए है? जब मैं तुम्हारा हूँ, मैं बोल चुका हूँ मैं तुम्हारा हूँ, फिर तुम क्यों करते हो ऐसी हरकतें? लंजा मुंह बनाता है, दूसरी साइड मुंह मोड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो कौन करता है? लंजा कहता है 2 मंथ्स हो गए तुम मेरे पास भी नहीं आए हो। तो विंग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है सबके सामने और वो कहता है मुझे लैंड हीलर्स ने मना किया था। लंजा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर है। वहाँ पर सारे के सारे एम्बेरस हो जाते हैं। लंजा के मूड स्विंग्स हो रहे थे और वो सारे के सारे समझ सकते थे कि लंजा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और वो विंग को आज रात अपने साथ चाहता है। विंग कहता है लंजा ये सब बातें अंकल और ब्रदर के सामने करने की नहीं है। लंजा कहता है तुम मेरे पास नहीं आते नहीं आते नहीं आते। विंग कहता है लंजा प्लीज़ समझो यहाँ पर अंकल और ब्रदर दोनों हैं। लंजा कहता है ब्रदर विंग मेरे पास बिल्कुल नहीं आता, आपको उसे डांटना चाहिए। लंजा की ये बातें सुन के जिवजुन भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं मास्टर वे लगता है लंजा को आज रात आपकी ज़रूरत है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, श्यांगवन फैंस के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।